तो आप महंगाई से भी परेशान है, खाद भी नहीं मिली, किसान भी हैं तो परेशान है, लेकिन हाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है क्योंकि हरदयाल दीक्षित यहाँ बगल में रह रहे हैं। क्या बीजेपी सरकार बहुत खराब है, बेरोजगार बढ़ा है, किसानों की दूना आमदनी के लिए कहा था वो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। कोई व्यवस्था नहीं इस सरकार में। वोट तो बीजेपी देंगे, लेकिन बात ये कह रहे हैं सही, हाँ ये सही बात कह रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं आप। वोट आप बीजेपी को देंगे, ये बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन कह रहे हैं नहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, ये बात मानते हैं ये। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं INF इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में चुनाव होने को है अगले कुछ चंद महीनों में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में और उन्नाव जिले के पूर्वा विधानसभा अंतर्गत हम लोगों की राय ले रहे हैं कि आखिर में पूर्वा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है पूर्वा? पूर्वा ठीक कह रहा है सर, बीजेपी का बढ़िया है। बीजेपी का बढ़िया है। हाँ। क्यों क्या सब काम हो रहे हैं यहाँ पर? सब काम है। बगल में विधानसभा अध्यक्ष है। नहीं, विधानसभा अध्यक्ष से क्या फर्क पड़ रहा है पूर्वा में? अरे सब सारा काम हो रहा है सर, जैसे कि रोडें बढ़िया बनी है, आवागमन का साधन बढ़िया है यहाँ पर और सब चीज़ें है। अच्छा, किसान हैं आप? हाँ किसान है। खाद मिली आपको? हाँ नहीं, खाद तो नहीं मिली। खाद नहीं मिली। जानवरों से परेशान है क्या? हाँ जानवरों से महंगाई से परेशान है क्या आप? हाँ वो तो है ही है। वो आप महंगाई से भी परेशान है, खाद भी नहीं मिली, किसान भी हैं तो परेशान है, लेकिन हाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है क्योंकि हरदयाल दीक्षित यहाँ बगल में रह रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप? हाँ नहीं तो बढ़िया काम हो रहे हैं बीजेपी के शासनकाल में। क्या सभी चीज ठीक है। अब कुछ 4-5 चीजें? अरे सभी चीजें जैसे सड़क है और ये जो कोई दिक्कत कौन सी है? कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत तो आप ही बताएंगे ना, आप जनता है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे खाद पानी है तो खाद पानी तो एक दिन स्टॉक खत्म ही होगा। स्टॉक खत्म हो गया? हाँ तो खत्म होगा फिर आएगा। नहीं, मिला क्या आपको? हाँ मिल गई। मिली आपको? अच्छा, कोई महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे आप? बीजेपी सरकार बहुत खराब है, बेरोजगार बढ़ा है, किसानों की दूना आमदनी के लिए कहा था वो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। कोई व्यवस्था नहीं इस सरकार में। जिधर देखो महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ गए, सब परेशान जनता है। तो कह रहे हैं कि तेल खाद के दाम खाद नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, आवारा जानवर खेत चल रहे हैं। सबके अलग अलग सोच है भाई, एक ही आदमी की सोच है कि मुद्दा है? सबके सोच है, मुद्दा है, सबके अलग अलग है। हमारे ये जो कह रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे अच्छा है, पूर्वा विधानसभा में बीजेपी आएगी, क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी कभी नहीं आएगी, न पूर्वा विधानसभा में कभी जीती है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, ना तो महंगाई काबू में है और ना ही डीजल और पेट्रोल के दाम काबू में है। और जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश या भारत में सरकार बनाई थी, किसी भी मुद्दे पर आज तक खरी नहीं उतरी है। ना तो डीजल पेट्रोल के दाम जब कभी बढ़ते थे। आपके बगल में कह रहे हैं कि सड़कें अच्छी हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया। कौन सी सड़क अच्छी है? कौन सी सड़क अच्छी भैया? देखो उन्नाव से चली गई इधर मोरावा होते हुए लखनऊ। उन्नाव से जो लखनऊ गई है? उन्नाव और लखनऊ की जो सड़क बनी है, ये पूर्व में सपा सरकार के पास हुई सड़क है और 5 साल में मात्र क्षेत्र में यही एक सड़क बनी है, वो भी अनेक हत्याएं होने के बाद में। सड़क की इसके पहले स्थिति क्या थी सभी लोग जानते हैं। और कोई भी सड़क की गुणवत्ता ऐसी है कभी मात्र। नाम है आपका? अनिल सैनी। अनिल सैनी। तो अनिल सैनी तो कह रहे हैं कि नहीं, सपा की सरकार है कि बीजेपी की नहीं है, कि बीजेपी कभी जीती नहीं है। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? देखिए, सेंट्रल में तो जो सरकार है बढ़िया काम कर रही है और यूपी गवर्नमेंट भी अच्छा काम कर रही है। हम यूपी गवर्नमेंट से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। रही बात महंगाई की, महंगाई जो है कोई इसी सरकार में घटी बढ़ी नहीं है। ठीक है, महंगाई आपकी जो है सपा सरकार में भी बढ़ी है, भाजपा में भी बढ़ी है और बसपा में भी बढ़ी है। ये स्तर बढ़ता ही रहेगा। सरकारें चाहे जितनी बदल जाएं, किसान कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसान के जो आवश्यकताएं कोई सरकार पूरी नहीं कर पाएगा। जानवर हमारे और आपके ही हैं, किसी सरकार ने नहीं भेजे। और रही बात रोडे की, रोडे आप देख लीजिए, कौन से रोड हमको आप बताइए खराब है। जिन रोडों के आप खराब कर रहे हैं, उन रोडों में चलने वाले वाहन कितने हैं ये भी आप मान्य रखता है। ठीक है, और आप क्वेश्चन करिए, हम आपको बताएंगे। नहीं, बस इतनी सी बात काफी है। क्या कहेंगे आप? इस बार सपा सरकार आएगी। क्यों? जो कि इससे पहले यहाँ पे जो विधायक थे, पूर्व विधायक उदयराज यादव जी, उनका 20 साल नेतृत्व रहा पूर्व विधानसभा में, लेकिन एक बार नई उमंग के साथ जनता ने एक नए प्रत्याशी को जिताया इस उम्मीद के साथ कि बेहतर कार्य करेगा। लेकिन जब से वो जीत गए हैं, पूरे 5 साल बीत गए और जिस दल से जीते उस दल को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में इसलिए गए हैं क्योंकि हम विकास की नींद से आए हैं। 5 साल हो गए उनके विकास के,
इस न्याय पंचायत की यदि बात की जाए, उनका अगर एक भी कार्य उनके विधायक जी या विधायक जी के प्रतिनिधि गिना दें, एक भी उनका ऐसा कार्य नहीं है जो उन्होंने किया हो, चाहे रोड, महंगाई, जितने भी उन्होंने कार्य हैं, एक भी उन्होंने कार्य नहीं किया। यहाँ तक कि जो माननीय जी ने रोडें बनवाई थी, उन रोडों का रिपेयर तक इस सरकार ने और यहाँ के स्थानीय विधायक जी नहीं करा पाए। लेकिन आपके बगल में ही बीजेपी के समर्थक वो कह रहे हैं कि आप देख लीजिए मौरवा से लेकर लखनऊ तक की सड़क तो बीजेपी ने बनवाई। ये लोग पता नहीं किस अंधभक्ति की बात करते हैं, बस उसी अंधभक्ति में ऐसे सवालों का जवाब देते हैं। वो अंधभक्ति में कह रहे हैं आप, क्या कहेंगे? आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, किसान हैं, बताइए क्या कहें, आप क्या कहेंगे इस बार पूर्वा में क्या होगा? अरे होगा, जिसको जीतना होगा जीतेगा, वो जिताएंगे तो आप जिताएंगे। लेकिन अब ये तो है कि भाजपा ने जो मतलब ये योगी जी हैं सबसे ज़्यादा किसान को परेशान किए हैं कि जो जानवर लोग नहीं बांध रहे हैं, खेती उनकी चली जा रही, रातों दिन आके फोड़ रहे हैं, कब तक उसको ताकेंगे, कब तक चराएंगे। हर चीज़ महंगाई में गरीब जनता तो मर रही है। तो गरीब जनता को राशन भी तो दे रहे हैं, राशन तो दे रहे हैं, उतना उनसे निकाल भी तो रहे हैं, इधर महंगाई भी तो बढ़ा रहे हैं, महंगाई निकाल रहे हैं, तो जनते से तो निकाल रहे हैं भाई, जनता की निकाल रहे हैं। तो वही बात कोई नहीं, वो नाराज नहीं, नाराज तो योगी से हैं, योगी से नाराज, मतलब जो जानवर सबसे ज्यादा इस होने में परेशान सबसे बड़ा मुद्दा है आपके, मुद्दा सबसे, तो इसलिए आप नाराज हैं। सर क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे, ठीक है जो कहिए आप, हम क्या बोल दें। मन की बात कहिए, देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात कहते हैं। बताओ क्या कह रहा है पूर्वा इस बार? पूर्वा क्या बताए भाई, सॉरी इसके लिए नहीं बताएंगे आप। तुम आप क्या कहेंगे? सही है, जो चल रहा है सही चल रहा है। सही चल रहा है। हाँ सही चल रहा है। तो पूर्वा में इस बार वही विधायक या कोई नया विधायक? अब विधायक देखो कौन आता है। कौन आता है? नहीं, आपके खुद तो मन में होगा, बदलाव होगा क्या इस बार? वो बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मन में क्या है आपके? मन में यही रहेंगे। सरकार से आप खुश हैं? हाँ सरकार से खुश हैं। किस लिए? सरकार इसलिए खुश हैं, सब सारी व्यवस्थाएं सही हैं। अब लोग कहते हैं महंगाई के विषय लोग कहते हैं, लेकिन महंगाई ये भी देखें ना कि जो गरीब पब्लिक है उसको सब फ्री मिल रहा है। फ्री वाला तो आप रख लेते हैं, बाद में चिल्लाते महंगाई है, तो सरकार अपने घर में बनाती नहीं कुछ, टैक्स से या किसी तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा, शिक्षा ये अच्छी है, बड़े मुद्दे हैं। हाँ अच्छी है। स्वास्थ्य के विषय में क्या कुछ बदलाव हुआ यहाँ पे, और शिक्षा के लिए क्या बदलाव हुआ पूर्वा विधानसभा? स्वास्थ्य के लिए आप सरकारी अस्पताल जाइए, वहाँ पर सारी दवाइयाँ उपलब्ध तो हैं, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। डॉक्टर पहले जो नहीं रहते थे अब रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं। क्यों, ऐसा है क्या? बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल रात में जाओ, अस्पताल में हो रहा है, शिक्षा में जो सुधार हुआ है और रोडों में सुधार हुआ है। दिन पहले आप सरकारी हॉस्पिटल इलाज के लिए गए थे आप? अभी हम गए थे, कौन से अस्पताल? ये अपने मौरावा गए थे हम देखने। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर मिले वहाँ पे। दवाइयाँ भी अंदर से मिली? बिल्कुल दवाइयाँ अंदर से मिलती हैं, बाहर से नहीं मिली? नहीं कुछ दवाइयाँ बाहर से मिलती हैं, लेकिन बिल्कुल मिलती हैं। अच्छा, शिक्षा के लिए क्या कुछ बदलाव हुआ? शिक्षा के लिए बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, बहुत अच्छे स्कूल वगैरह सब व्यवस्था हुई है स्कूल में। स्कूल खोले गए हैं इसमें? हैं? कौन से स्कूल खोले गए? अब इतने तो हमको जानकारी है स्कूलों के बारे में कुछ जानकारी? स्कूल तो अभी शायद नहीं खुले, लेकिन जो टीचर हैं, टीचर लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को विद्यालयों में क्या पढ़ाई में कुछ बदलाव? अच्छी पढ़ाई है। आज के जो 5-10 साल पहले थे। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? अभी तो हम पहले तो प्राइवेट में पढ़ाते थे, फिलहाल अभी जो प्रेजेंट टाइम में प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं हम। कहाँ के प्राइमरी, कौन सी स्कूल? कोडरा ग्राम सभा केदारनाथ खेड़ा, वहीं पढ़ा रहे हैं आप, प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। कुछ और कहेंगे आप मन में? शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में बिल्कुल फेल रही बीजेपी सरकार। कोरोना के पीरियड में कितने लोग मर गए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं उपलब्ध करा पाई सरकार। अब व्यवस्था हो पा रही है, उस समय तो जो है लोग चिल्लाते तड़पते मर गए, कोई व्यवस्था नहीं हुई, सरकार फेल हो गई सरकार। कोरोना के समय तो ऑक्सीजन नहीं मिली तो लोग दवाइयों के लिए मर रहे हैं, लोग हाँ तो स्वास्थ्य का तो सही बात बता रहे हैं, कहाँ इलाज सही हो पा रहा है, ये तो सही बात बता रहे हैं। बीजेपी समर्थक है ना? अरे और तो बीजेपी देंगे, लेकिन बात ये कह रहे हैं सही, हाँ ये सही बात कह रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं आप। वोट आप बीजेपी को देंगे, ये बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन कह रहे हैं नहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, ये बात मानते हैं। ये ईमानदार व्यक्ति हैं, इनके लिए एक बार तालियां जरूर बजाइए। ईमानदार व्यक्ति हैं कम से कम। जी बताएं। देखो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है हमारे क्षेत्र में, पूर्व विधायक श्री उदयराज यादव जी ने जिला अस्पताल से बड़ा 100 बेड के अस्पताल की व्यवस्था मौराव में कराई थी। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वर्तमान के विधायक अनिल सिंह जी और वर्तमान के सांसद साक्षी महाराज जी उस हॉस्पिटल को पूरे 5 साल में चालू नहीं करा पाए। पूरे 5 साल में चालू नहीं करा पाए। फिलहाल ये बस हमारे पास समय इतना ही है। फिलहाल ये पूर्वा विधानसभा के लोग हैं, तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी से हम खुश हैं, तमाम सारे मुद्दों पे वो नाराज हैं, लेकिन कह रहे हैं बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, किसानों के ऊपर तमाम सारा कहर टूटा है इस सरकार में, वो खासा नाराज
नजर आ रहे हैं। यहाँ भी वही खाद का मुद्दा, यहाँ पर भी वही जानवरों का मुद्दा, यहाँ पर भी वही स्वास्थ्य का मुद्दा। फिलहाल पूर्व विधानसभा से इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और जगह।